के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 के एक टॉपिक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का स्टेटमेंट क्या है? इफ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन अ सिस्टम इज जीरो देन द चेंज इन मोमेंटम ऑफ दैट सिस्टम विल आल्सो बी जीरो। कहते हैं कि अगर किसी सिस्टम पे बाहर से लगने वाला फोर्स जीरो है तो उस सिस्टम के मोमेंटम में चेंज भी जीरो होगा। यानी अगर किसी सिस्टम पे बाहर से लगने वाला फोर्स जीरो है, अगर किसी सिस्टम पे बाहर से लगने वाला टोटल फोर्स जीरो है तो उसी सिस्टम का चेंज इन मोमेंटम भी जीरो होगा। क्या होगा? जीरो होगा। लेकिन जब ये लोग ये कह रहे हैं कि इफ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन अ सिस्टम इज जीरो, तो अगर इसको आप देख लो तो ये एक चीज की डिफिनीशन है, एक टॉपिक की डिफिनीशन है। इफ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन अ सिस्टम इज जीरो, दरअसल डिफिनीशन है। इसको हमने पहले पढ़ा है कि if the external force applied on a system is zero then that system will be isolated system। आइसोलेटेड सिस्टम किसे कहते हैं? वो सिस्टम जिस पे बाहर से लगने वाला फोर्स जीरो हो तो उसको हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। तो यहां पर क्या कह रहे हैं? यहां पे कह रहे हैं कि वो सिस्टम जिस पे बाहर से लगने वाला टोटल फोर्स जीरो हो तो उस सिस्टम का चेंज इन मोमेंटम भी जीरो होगा। यानी उस सिस्टम के मोमेंटम में कोई चेंज वगैरह नहीं आएगा, उस सिस्टम का इनिशियल और फाइनल मोमेंटम सेम होगा। तो अगर यहां पर आप लोग देख लें, अगर मैं इस तरह कहूं कि इफ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन अ सिस्टम इज जीरो, चीजों ना अगर पढ़ा हुए मा इफ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन अ सिस्टम इज जीरो, तो यहां से लेकर यहां तक की डिफिनेशन किस चीज का है? ये तो आइसोलेटेड सिस्टम का डिफिनेशन है जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि अगर किसी सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो वो आइसोलेटेड सिस्टम कहलाएगा। तो यहां पर अगर मैं इस तरह लिखता हूं कि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन अ सिस्टम इज जीरो, तो दूसरी डिफिनेशन में मैंने शॉर्टकट लिखा है, यानी यहां से लेकर यहां तक, इसकी जगह मैंने शॉर्टकट लिखा है फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द चेंज इन मोमेंटम विल बी जीरो। तो ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, लेकिन यहां पर हमने बड़ा लिखा है कि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन अ सिस्टम इज जीरो, कि अगर किसी सिस्टम पे बाहर से लगे इफ एक्सटर्नल इफ टोटल, यहां पर लिखो इफ टोटल एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन अ सिस्टम इज जीरो देन द चेंज इन मोमेंटम ऑफ दैट सिस्टम विल आल्सो बी जीरो। कि किसी सिस्टम पे बाहर से लगने वाला टोटल फोर्स अगर जीरो है तो उस सिस्टम के मोमेंटम में कोई भी चेंज नहीं आएगा, उस सिस्टम का मोमेंटम जो होगा वो कांस्टेंट होगा, उस सिस्टम का इनिशियल और फाइनल मोमेंटम सेम होगा, उस सिस्टम के मोमेंटम में चेंज जो होगा वो जीरो होगा। तो एक डिफिनेशन ये है और एक इसको हमने शॉर्टकट किया है। इस पूरी की जगह मैंने यहां पर शॉर्टकट लिखा है कि फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। क्या मतलब आइसोलेटेड सिस्टम? वो सिस्टम जिस पे टोटल एक्सटर्नल फोर्स जो लग रहा हो वो जीरो हो। तो फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द चेंज इन मोमेंटम विल बी जीरो, यानी वो सिस्टम जिस पे बाहर से लगने वाला टोटल फोर्स जो हो वो जीरो हो तो उस सिस्टम के मोमेंटम में चेंज भी क्या होगा? जीरो होगा। उस सिस्टम का इनिशियल और फाइनल मोमेंटम जो होगा वो सेम होगा। इज इट क्लियर? सो यहां पर हम अभी इसको मैथमेटिकली जो है वो प्रूव करते हैं। हम एक सिस्टम को लेते हैं जो एक आइसोलेटेड सिस्टम है, और एज वी नोटेड, जैसे कि हम जानते हैं कि फोर्स बराबर है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। हम किसी बॉडी पे जो फोर्स अप्लाई करते हैं वो फोर्स बराबर है उस बॉडी की मोमेंटम में एक सेकंड में जो चेंज आएगा। अभी सो फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, बट in this case as the system is isolated so external force, total external force is zero। यहां पर जो हम सिस्टम ले रहे हैं वो आइसोलेटेड सिस्टम है, सो टोटल एक्सटर्नल फोर्स, सो बाहर से लगने वाला जो टोटल फोर्स है वो जीरो होगा। तो यहां पर इस फोर्स के जरिए क्या लगाओ? जीरो लगाओ, इक्वल अपनी जगह पे, डेल्टा पी अपनी जगह पे, डेल्टा टी अपनी जगह पे। अब यहां पर क्या कर लो? वन लगाओ यहां पर वन, और यहां पर क्या कर लो भाई? यहां पर क्या करना है आपने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, डेल्टा पी वन जार डेल्टा पी आ जाएगा इक्वल अपनी जगह पे, और जीरो मल्टीप्लाई डेल्टा टी जार जीरो। इसका मतलब ये है डेल्टा मीन चेंज, पी मीन मोमेंटम,
कि चेंज इन मोमेंटम जीरो। और अभी आपको पता है कि चेंज इन मोमेंटम का हम किस तरह मालूम करेंगे, फाइनल मोमेंटम से इनिशियल मीन फाइनल मोमेंटम, इससे इनिशियल मोमेंटम अगर माइनस करोगे तो आप लोगों को मोमेंटम में चेंज का पता लग जाएगा। तो चेंज इन मोमेंटम की जगह लिखो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इक्वल अपनी जगह पे और जीरो अपनी जगह पे। अभी इस फाइनल मोमेंटम को यहां पे रहने दो, ये अपनी जगह पे नीचे आ जाएगा और ये माइनस पी आई उस तरफ चला जाएगा। तो ये जब इक्वल से इस इक्वल से उस तरफ चला जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम या इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इंतहाई आसान दे सवय म्हणता वही इफ टोटल एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन अ सिस्टम इज जीरो, अगर किसी भी सिस्टम पे जो बाहर से लगने वाला टोटल फोर्स है वो जीरो है, तो उसी सिस्टम के मोमेंटम में कोई भी चेंज जो है वो पॉसिबल नहीं है। उसी सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट होगा। मोमेंटम कांस्टेंट का मतलब ये है कि जो इनिशियल मोमेंटम होगा वही फाइनल मोमेंटम भी होगा, यानी फाइनल और इनिशियल मोमेंटम सेम होगा। तो यही जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। कंजर्व मीन बचा होगा, यानी मोमेंटम में चेंज नहीं आएगा। देयर विल बी नो चेंज इन मोमेंटम, द मोमेंटम ऑफ दैट सिस्टम on which the total external force is zero will be constant. यानी हागत सिस्टम चिपकम बानी द बारना लगे दुम के टोटल फोर्स जीरो दे द हागत सिस्टम पर मोमेंटम की चेंज हम सही जीरो।